वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रस्तुत हैं वर्ल्ड मीडिया द्वारा भारत की खास खबरें जो इस प्रकार हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। राजस्थान के जोधपुर और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हिंसा के बाद आगजनी और पथराव के बाद स्थिति सामान्य हो चली है। जोधपुर में पिछले दिनों सूरसागर थाना इलाके में ईदगाह के पास दीवार निर्माण के बाद दो पक्षों में विवाद ने सांप्रदायिक हिंसा का खतरनाक रूप ले लिया था। बाद में पथराव आगजनी की गई। करीब 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिरोजाबाद में हिरासत में एक युवक की मौत के बाद भड़की हिंसा, मृत युवक का शव हुमायूं मोहल्ले में लाया गया। तभी गुस्से में आकर भीड़ ने वाहनों में लगाई आग। पुलिस कर्मियों पर किया गया पथराव। कई पुलिस जवान हो चुके हैं घायल। इस मामले की सघनता से पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के दफ्तर पर बुलडोजर कांड इस समय चर्चा में है। इस दफ्तर को अवैध बताते की गई थी कार्रवाई। रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू पर लगाया बदले की भावना को लेकर कार्रवाई का आरोप। आगे कहा, इस दमनपूर्ण मामले को हम हाई कोर्ट में देंगे चुनौती। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने बीते वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार के खजाने में 7,000 करोड़ का डिविडेंड जमा करवाया है। व्यावसायिक परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामलों को लेकर सरगर्मी। विपक्षी दल कर रहे हैं सरकार पर हमला। पिछले 7 सालों में 70 व्यावसायिक परीक्षाओं के पेपर हुए लीक। 2 करोड़ से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ किया गया खिलवाड़। ताजे नीट मामले में 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक मामला उछला। 18 आरोपियों की गई गिरफ्तारी। बिहार में भी पेपर लीक कांड का मामला उजागर। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निज सचिव पर उंगलियां उठ रही हैं। केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में जागरूक हुई। बनाया लोक परीक्षा कानून। इस कानून के तहत परीक्षा में गड़बड़ी करने पर 1 करोड़ जुर्माना, 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जल गंगा संवर्धन अभियान सारे भारत में इस समय चर्चा में। मुख्यमंत्री का लक्ष्य इस अभियान के तहत सारे प्रदेश में 5.5 करोड़ पौधे लगाने का है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी 51 लाख पौधे लगाने का ऐलान किया है। यह अभियान प्रारंभ हो चुका है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने घुसपैठ की एक बड़ी वारदात को पूरी तौर पर नाकामयाब करने में सफलता प्राप्त की है। यहां बारामूला जिले के उरी सेक्टर में मुठभेड़ में 2 घुसपैठियों को मौत के घाट पिछले दिनों उतार दिया गया। 6 खूंखार आतंकियों की तगड़ी घेराबंदी कर ली गई। सर्च अभियान जारी है। गोहल्ला में जैसी खुफिया इनपुट मिला, यहां कुछ आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस खबर पर सुरक्षा बल ने आनन फानन में कार्रवाई की और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इनके पास से भारी तादाद में हथियार, गोला बारूद बरामद होने का समाचार है। नोएडा में पिछले दिनों गर्मी के कहर से 93 लोगों की मौतें हुई हैं। मध्य प्रदेश के आकाशीय बिजली गिरने में 8 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है। हैदराबाद में पिछले दिनों महिलाओं की ड्रग्स के खिलाफ निकाली गई विराट रैली की सारे देश में मुक्त कंठ से प्रशंसा की जा रही है। कहा जा रहा है इस तरह का अभियान संपूर्ण भारत में ही चलाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के कटनी में 38 वर्ष पूर्व दिल दहला देने वाले राजिन उर्फ देव हत्याकांड के फैसले में आरोपित किशोर उर्फ किस्सू तिवारी को स्थानीय अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में किस्सू ने 1986 में राजेन, जो कि कुख्यात बदमाश था, उसी के घर में उसका अपहरण किया और चूने की भट्टी में उसे जिंदा जलाकर मार डाला था। राजस्थान के सांवलिया सेठ मंदिर की दान पेटी में 7 करोड़ 70 लाख 40 हजार रुपये निकले हैं। इस मंदिर की दान पेटी हर माह खोली जाती है। खराब सड़कों के खिलाफ केंद्रीय मंत्री
नितिन गडकरी का यह बयान काफ़ी सुर्खियों में। इसमें मंत्री ने निर्भीकता के साथ में कहा है, सड़कें खराब तो टोल टैक्स कैसा। आरटीआई के माध्यम से आई एक जानकारी से ज्ञात हुआ है, नई रेल को हरी झंडी दिखाने में ही 1.5 करोड़ रुपए फूंक दिए जाते हैं। अजय वासुदेव बोस के सवाल पर दक्षिण रेलवे ने बताया, तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक चली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। इस इवेंट का कामकाज मंत्री एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। इसमें 1,48,18,259 रुपये खर्च आया। इस समय चर्चा जोरों पर है, फिजूल के मामलों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों और ऐसी फिजूल खर्ची कब रोकी जाएगी। जम्मू कश्मीर से एक खुशखबर है, यहाँ सुरक्षा बल ने 9 खूंखार आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। कल से जारी जोरदार मुठभेड़ में आतंकियों में भगदड़ मच गई है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि जाएं तो जाएं कहाँ। आज राजौरी में आतंकियों ने सेना के शिविर पर हमला बोल दिया। सतर्क सेना ने इलाके की आनन फानन में तगड़ी घेराबंदी कर दी है। कल से कुलगांव में चल रही मुठभेड़ में 4 आतंकियों के मारे जाने की राहत भरी खबर है। आज एक आतंकवादी मारा जा चुका है। मोडर गांव में 4 आतंकियों के सफाई की राहत भरी खबर है। इन 2 मुठभेड़ में 2 जवानों ने भी अपनी गर्वयुक्त शहादतें दी हैं। वर्ल्ड एक्सप्रेस द्वारा इन शहीद जवानों को सादर नमन। आतंकियों द्वारा सेना पर हमले के बाद चिन्नीगम, फ्रीसद और मोडर गांव में आतंकियों की खोज करके मारा जा रहा है। तलाशी अभियान जारी है। असम, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में बाढ़ आने के बाद 25 लाख से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं। असम में 30 जिलों में बाढ़ का कहर, यहाँ 70 मौतों से हाहाकार। उत्तराखंड के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित। गंगा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। देहरादून, उत्तरकाशी, हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग में रेड अलर्ट कर दिया गया है। राजस्थान, बिहार में भी हालात खराब हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश से 18 लोगों की मौत होने का समाचार है। भारी बारिश के बाद कर्नाटक, दिल्ली में डेंगू का कहर। कर्नाटक में 6 लोगों की मौत। जय भारत प्रस्तुत की जा रही हैं वर्ल्ड मीडिया द्वारा विदेश की कुछ खास खबरें। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू 24 जुलाई को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। नेतन्याहू की स्पीच की सारी दुनिया में जिज्ञासा है, सबको इंतजार है वे क्या बोलते हैं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार की भारत के साथ बातचीत की पेशकश सुर्खियां बटोर रही है। हम आपको बताते चलें, मंत्री डार ने अपने बयान में कहा है, उनका देश निरंतर शत्रुता में विश्वास नहीं करता है। डार ने भारत की नई सरकार से इस्लामाबाद के साथ अपने भविष्य के संबंधों पर गंभीर चिंतन करने का आग्रह किया है। वर्ल्ड मीडिया के विदेश मामलों के विशेषज्ञों का कहना है, पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्रियों और विदेश मंत्री डार का बयान दो तरफा है। इसी बयान में डार ने आगे कहा है कि पाकिस्तान कभी भी एक तरफा दृष्टिकोण या भारत की इच्छा या आधिपत्य को थोपने के प्रयास के लिए सहमत नहीं होगा। हम दक्षिण एशिया में रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएंगे और भारत में हिंदुत्व से प्रेरित शासन द्वारा किसी भी गैर विचारित सैन्य दुस्साहस का प्रभावी और निर्णायक रूप से जवाब देंगे। वर्ल्ड मीडिया के प्रधान संपादक राजकुमार हंस ने प्रतिक्रिया में कहा है कि डार का यह बयान एक तरफ भारत को पुचकारता है, दूसरी ओर ललकारता है। यह कूटनीति से भरा हुआ बयान है। ब्रिटेन के चुनाव के नतीजों में भारत प्रवासी और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पार्टी की करारी हार हुई है। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ 51 सीटों पर सिमट चुकी है। सुनक नॉर्थलैम्पटन सीट से जीत गए। लेबर पार्टी के पीएम उम्मीदवार स्टारमर होलबॉर्न से जीत गए। पूर्व गृह मंत्री खेला ब्रेवरवेन ने भी जीत हासिल कर लिए।
सुनक ने वर्ल्ड मीडिया से कहा, हार की जिम्मेदारी मेरी है। वर्ल्ड मीडिया को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुनक को भारत विरोधियों ने हरा दिया है। हम आपको बताते चलें कि ब्रिटेन में इस समय बहुत ही बड़े पैमाने पर भारत के खिलाफ एक अभियान चलाए जाने की साजिश का समाचार वर्ल्ड मीडिया को प्राप्त हुआ है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि खालिस्तान समर्थक यहाँ पर कई आंदोलन भी कर चुके हैं। बताइए यह विदेश के समाचार आपको कैसे लगे? आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। जय विश्व, जय भारत।